नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल का आज 12 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है, जिसके अंदर मैथ, जीके, इंग्लिश और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उनके बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आपको एक महत्वपूर्ण सूचना और देते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आप मैथ पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, आप डिफेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट हैं, यानी कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन किसी प्रकार का क्वेश्चन परेशान करता है जिसका आंसर आपको नहीं आता, तो आप जो प्ले स्टोर है वहाँ से फिलो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है उसका फ़ोटो खींचना है। फ़ोटो करने के बाद आपको उस क्वेश्चन का क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद आपको डाल देना है। मात्र 60 सेकंड में आपको उस सवाल का सही जवाब मिल जाएगा, वीडियो के माध्यम से भी, पीडीएफ के माध्यम से भी। आप इसकी रेटिंग देख सकते हैं, 4.5 रेटिंग है। 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अभी तक इसको डाउनलोड किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, पहला सवाल क्या है जो कि आपका एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन स्टूडेंट्स के द्वारा व्हाट्सएप पर भेजे गए क्वेश्चन हैं, जिनको जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स को याद थे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, किस समूह ने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च किया है? किस समूह ने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है टाटा समूह ने। जो टाटा ग्रुप है, इसने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? देखिए, एनआरआई की बात करें तो एनआरआई एकीकृत पोर्टल ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, तो इसने टीम 11 भी बनाया था। एंटी रोमियो स्क्वाड किस राज्य की सरकार ने बनाया था? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड का निर्माण किया था। बात करें छतरी योजना की, तो छतरी योजना किसने बनाई थी? तो छतरी योजना भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई थी। जेवर हवाई अड्डा ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहा है और कुशीनगर के अंदर बन रहा है। आपसे ये क्वेश्चंस पूछ सकता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में आर्मी 2020 फॉर्म में इंडिया पेवेलियन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही जवाब है रूस के अंदर 2020 फॉर्म में इंडिया पेवेलियन का उद्घाटन किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अल्पसंख्यक आयोग है और इसका चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो जाकिर खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन पद पर नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो श्रृंखला से संबंधित अक्षर को ज्ञात करें। आपको बताना है एन एम के एच के हिसाब से क्या बना है? एच आई के एन बना है। तो यू टी आर ओ के जगह पर क्या बन सकता है? तो देखिए, एन कितने पर आता है? 14 पर आता है। एम कितने पर आता है? 13 पर आता है। के कितने पर आता है? 11 पर आता है। और एच 8 पर आता है। यहाँ से अगर देखें हम, तो एच कितने पर आता है? 8 पर आता है। आई 9 पर आता है। के कितने पर आता है? जे के 11 पर आता है। और एन कितने पर आता है? 14 पर। तो 14 में से 8 गया, 6 गया तो 8। 13 में से 4 गया तो माइनस का 4 माइनस करना, 9 बचे। 11 11 की जगह पर है, 8 में 6 जोड़ा, यानी कि जो सीरीज बन रही है वो सीरीज क्या बन रही है? माइनस का 6, माइनस का 4, जीरो और प्लस का 6, इस तरीके से सीरीज बन रही है। तो आप अपना नेक्स्ट टर्म भी पता लगा सकते हैं। दोस्तों, बात करें यू कितने पर आता है? तो एस टी यू आता है 21 पर। 21 पर आता है। टी कितने पर आता है? 20 पर आता है। आर कितने पर आता है? 18 पर आता है। और ओ कितने पर आता है? ओ आता है MNO 15 पर आता है। अगर पहले में से -6, दूसरे में से -4, तीसरा जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा और चौथे में से माइनस प्लस का 6 जोड़ना है। तो सभी को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे तो 21 में से 6 गया तो कितना बचा? 15। 20 में से 4 गया तो कितना बचा? 16। फिर उसके बाद आएगा 18 और 15 और 6 कितना आएगा? 21 आएगा। अब बात करें 15 पर क्या आता है? तो 15 पर आता है O। 16 पर क्या आता है? तो 16 पर आता है P। 18 पर क्या आता है? तो 18 पर आता है R। और 21 पर क्या आता है? तो 21 पर आता है U। तो आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? OPRU।
क्या होगा OPRU, UTRO को क्या लिखा जाएगा OPRU लिखा जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई। मान लीजिए अगर आप लेट करना जानते हैं तो लेट कर लीजिए कि कोई संख्या है 100, अगर इसको 10% बढ़ा दिया तो 100 का 10% इंक्रीज कर दिया, 10% बढ़ गया। ओके, 0 से 0, 0 से 0 तो कितनी हो गई 110 हो गई। जब संख्या को 10% बढ़ाया तो कितनी हो गई 110 हो गई। फिर इसे 20% बढ़ाया, यानी कि 110 को ही क्या कर दिया हमने 20% बढ़ा दिया, तो 110 का 20% इंक्रीज कर दिया। यहाँ से ये कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 दूनी 10 और बच्चा 1, 5 दूनी 10, दोनों को ऐड करेंगे तो 110 और 22 को ऐड करने पर कितना बनेगा 132 बनेगा। तो 132 इस सवाल का सही जवाब होगा। मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई, तो मूल संख्या में पहले कितनी थी वस्तु की कीमत, तो 100 थी। अब वस्तु उस संख्या पहले संख्या क्या थी 100, अब संख्या क्या हो गई 32 हो गई। तो मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई, तो मूल संख्या में प्लस 32 की वृद्धि हुई। परसेंट में निकालें तो 32 की वृद्धि हुई 100 पर इंटू 100%। अगर यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका 32% ही निकल कर आ जाएगा। तो मूल संख्या में संख्या की बात करें तो 32% की इसमें वृद्धि हुई। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीआरडीओ प्रमुख जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है। देखिए डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी ये 1958 में हुई थी। कब हुई थी 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करें इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो सतीश रेड्डी डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो सतीश रेड्डी वर्तमान अध्यक्ष हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में इसकी स्थापना होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है मुख्यालय दिल्ली के अंदर स्थित है। तो जो हेडक्वार्टर मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, दिल्ली के अंदर स्थित है। ये परमाणु जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं अग्नि 5 अग्नि 3 इस तरीके से जो मिसाइल्स होती हैं उनका परीक्षण करती है। डीआरडीओ के अंदर ही जो टेसी थॉमस हैं, कौन है टेसी थॉमस है, इनको क्या कहा जाता है मिसाइल वुमेन ऑफ द इंडिया, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिसाइल वुमेन किसको कहा जाता है, टेसी थॉमस को। और एपीजे अब्दुल कलाम किसको कहा जाता है, तो एपीजे अब्दुल कलाम कहा जाता एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। जो सतीश रेड्डी है इनका कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है, तो 2 साल के लिए। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य प्रमुख जो हैं सतीश रेड्डी, इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लॉन्च पुस्तक गैस्ट्रिक कैंसर किसके लेखक हैं। देखिए गैस्ट्रिक कैंसर इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं डॉक्टर अशोक के वैद। कौन है, डॉक्टर अशोक के वैद गैस्ट्रिक कैंसर पुस्तक के लेखक हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। देखिए नोबेल पुरस्कार की बात करें दोस्तों तो नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं स्वीडिश अकादमी के द्वारा। कहाँ पर, स्वीडिश अकादमी के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। कहाँ पर प्रदान किए जाते हैं, स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं। स्टॉकहोम कहाँ पर प्रदान किए जाते हैं, स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कारों को प्रदान किया जाता है। स्टॉकहोम में प्रदान किया जाता है बाकी सभी को, लेकिन एक जो शांति का नोबेल प्राइज होता है, कौन सा, शांति का जो नोबेल प्राइज होता है नोबेल पुरस्कार होता है, ये ओस्लो नॉर्वे के अंदर प्रदान किया जाता है। कहाँ पर, ओस्लो नॉर्वे के अंदर कौन सा शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, बाकी सभी स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं। बात करें दोस्तों शांति का इस बार 2020 का नोबेल प्राइज किसको दिया, तो FAO फूड WFO वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन को इसका जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो प्रदान किया गया। आपसे पूछ सकता है केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार इस बार किसको दिया गया था, तो राइस को दिया गया था, अल्टर को दिया गया था, आप पूरा नाम देख लीजिएगा, राइस, अल्टर और हॉफ्टन को दिया गया था। किसको दिया गया था, हॉफ्टन को दिया गया था। फिजिक्स के नोबेल प्राइज पूछ ले आपसे तो किसको दिया गया था, फिजिक्स के एंड्रिया रेज को दिया गया था, एंड्रिया को दिया गया था। और आपका रोजर पेनरिक को दिया गया था, रोजर को, एंड्रिया को, रोजर को, और एक गैजेल हैं उनको दिया गया था
ये फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार इस बार प्रदान किया गया। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसे हाल ही में 28वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। देखिए, हाल ही में ये वाला क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन अगर बात करें व्यास सम्मान की, तो इस बार जो व्यास सम्मान है वो किसको प्रदान किया गया है? शरद पगारे को प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है? शरद पगारे को प्रदान किया गया है व्यास सम्मान। और इनकी पुस्तक थी पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। क्या थी? पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। इनकी पुस्तक के लिए इनको शरद पगारे को व्यास सम्मान दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिले यात्रा करने में यदि 165 किलोमीटर का किराया 62 रुपये 70 पैसे हो तो 50 किलोमीटर का किराया कितना होगा? देखिए, 165 किलोमीटर का जो किराया है वो कितना है? 62 रुपये 70 पैसे का। 1 किलोमीटर का जो किराया है वो कितना है? 62 रुपये 70 पैसे का बटे 165 गुणे, अगर हमें 50 किलोमीटर का निकालना है तो 50 का गुणा कर देंगे। अब यहाँ से ये तो पॉइंट नहीं है, पॉइंट हटाएंगे, डबल जीरो बढ़ाएंगे, जीरो 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 जीरो, तो 627/16 गुणा 5 कितना आया? 627/16 गुणे 5। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ पर है? देखिए, महारानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल की बात करें तो इनका जो समाधि स्थल है ये कहाँ पर है? ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। कहाँ पर? ग्वालियर एमपी मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। बात करते हैं विजय घाट किसका है। देखिए, समाधि स्थल इनका तो देख लिया, विजय घाट किसका है? तो लाल बहादुर शास्त्री का है विजय घाट। आपसे पूछ सकता है शांतिवन किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है शांति वन। शक्ति स्थल किसका है? तो इंदिरा गांधी का है शक्ति स्थल। आपसे पूछ सकता है किसान घाट कहाँ पर है? तो चौधरी चरण सिंह का है किसान घाट। आपसे पूछ सकता है अभय घाट किसका है? तो मोरारजी देसाई का है अभय घाट। चित्रा भूमि किसकी है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है चित्रा भूमि। राजघाट किसका है? तो महात्मा गांधी जी का है राजघाट। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है। यूएनओ यूएनओ जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जो क्वेश्चंस मुझे मिले मैं उनको लेकर आ गया। अगर आप फ्लो ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।